ठीक है, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं पॉलिटिकल कॉजेज की। Imperial policies of British. All British rulers from Robert Clive to Lord Dalhousie followed an expansionist policy. कभी कभार हो जाता है, ठीक है, सॉरी, annexing Indian states into the British Empire either by use of force or the treachery. ठीक है, रीजन क्या था हमारे यहाँ पे, पता क्या था बेटा, कि हर कोई क्या चाहता था, पॉलिटिकल कॉजेज में क्या था कि ब्रिटिशर्स को एक्सपेंशन करना था, दे वांट टू एक्सपेंड देयर टेरिटरी, ठीक है, वो एक्सपेंड करना चाहते थे टेरिटरीज को, ठीक है, तो उसके लिए वो क्या कर रहे थे, बाय फोर्स, बाय ट्रेचरी, बाय गिविंग लालच, ब्राइब, जो भी उनको देना पड़ता था, ठीक है, जो भी चीजें थी, बेटा वीडियो ऑन करो, सबकी वीडियो ऑन नहीं है, तो वो उस तरीके से उसको कर रहे थे, ठीक है। जैसे उसमें से एनेक्सेशन पॉलिसी थी एक आपकी, लॉर्ड डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, एक थी आपकी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जो एनेक्सेशन पॉलिसी थी, जिसमें वो कुछ भी रीजन लगा के, ठीक है, लाइक वो कह देते थे कि किसी भी लीडर, किसी भी किंग का कोई हेयर, मतलब उनका कोई उत्तराधिकारी या फिर हेयर जिसे बोलते हैं, वारिस नहीं होता था, तो दे यूज टू एनेक्स दैट स्टेट, ठीक है। कुछ स्टेट्स को इसलिए एनेक्स कर लेते थे कि वहां पे कहते थे वहां पर लॉ एंड ऑर्डर सही से नहीं चल रहा है, डिस गवर्नेंस बोल देते थे, ठीक है, वहां पर रूल्स अच्छे नहीं है या फिर लोग खुश नहीं है, उनको अपनी मर्जी होती थी, उन्होंने फोर्स से लेना ही लेना है, ठीक है। उसमें फिर सब्सिडरी अलायंसेस भी आता था, ठीक है, एक्सेट्रा। It gave rise to the resentment among the native rulers which culminated in the 1857 rising. मैंने आपको पहले ही बताया कि इंडियन लीडर्स को, ठीक है, इंडियंस जो नेटिव रूलर्स थे, ठीक है, वो सब कुछ सह सकते थे, ठीक है, पर उनसे कोई राजा बनने का हक छीन ले, वो उनसे कहाँ सहन होता था। उनको तो राजा बनना है, चाहे वो 2 घर के राजा हो, ठीक है, समझ आई, ये उनके अंदर होता था। अभी भी इंडियंस के अंदर क्या है, वीआईपी कल्चर बहुत है हमारे इंडिया में। अगर मैं आपको सच बताऊं तो आप फॉरेन कंट्रीज में जाओ तो वहां पे बड़े बड़े ऑफिसर्स जो होते हैं, दे यूज टू गो ऑफिसर्स बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट। समझ रहे हो मेरी बात, क्योंकि पोल्यूशन कम होता है, ठीक है। हमारे यहाँ क्या है कि अगर कोई बंदा जेई भी बन जाता है, जूनियर इंजीनियर, समझ आई, जो कि आपकी बी पोजीशन होती है, क्लास बी पोस्ट होती है, ठीक है, उसको लगता है कि बस मेरे लिए तो ट्रेन मेरे लिए चलनी चाहिए, मैं अकेला जाऊंगा, अपनी एक गाड़ी होगी उसके पास। कार पूलिंग जैसी चीज हमारी कंट्री में पता नहीं क्यों नहीं यूज करते लोग, ठीक है, लोगों के ईगो हर्ट हो जाते हैं, एक गाड़ी में 2 लोग नहीं बैठ सकते, पड़ोसी से भी चिढ़ते हैं हम लोग कि यार वो कैसे बैठ गया हमारी गाड़ी में, या फिर हम उसकी गाड़ी में कैसे बैठ के चले जाएंगे, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि हमारी कंट्री में वीआईपी कल्चर शुरू से ही था, तो वही राजा बनने का हक छीन लिया छोटे छोटे रूलर्स को, ये पसंद नहीं आएगा, यार अद्धा यार ये तो राजा बनने तक छीन रहे हैं हमसे, हम तो इसीलिए जी रहे, हमें तो राजा बनना है, ठीक है। वहां पर शुरू हुई आपकी 1857 का रिवोल्ट। सबसे पहले आया डलहाउसी, द लॉर्ड डलहाउसी ने जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स स्टार्ट किया था, उसके बारे में पढ़ना। लॉर्ड डलहाउसी वाज हाईली एम्बिशियस प्रो इंपेरियलिस्ट, ठीक है, इंपीरियलिस्ट, ठीक है, जो कि जिसको चाहिए था कि कैसे भी करके कंट्री के सारे स्टेट्स को हमने अपने ब्रिटिश एम्पेरियलिज्म में ऐड कर लेना है, समझ आए। अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स एनी रूलर हु डिड नॉट हैव अ नेचुरल हेयर, ठीक है, to the throne would have to forfeit the right to rule to his future generation, led to the annexation। मतलब ऐसा था उस टाइम पे, क्या होता था, राजा बहुत सारी शादियां करते थे, बट स्टिल उनके बच्चे नहीं होते थे, सारी की सारी रानियां आपस में पता नहीं लड़ पड़ती थी कि अब तो बस हमारा होगा हमारा होगा, उस चक्कर में उनके बच्चे कम ही हुआ करते थे, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या चक्कर था, तो उसमें हुआ क्या कि कुछ स्टेट्स लाइक सतारा इज द फर्स्ट स्टेट जिसको एनेक्स किया गया, नागपुर दोनों ही महाराष्ट्र में है, झांसी, संबलपुर उड़ीसा, झांसी आपकी मध्य प्रदेश, उदयपुर राजस्थान, जयपुर राजस्थान, बागघाट इज इन आपका झारखंड, ठीक है। इट रेज द वेव ऑफ डिसकंटेनमेंट, मतलब असंतोष की भावना अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, मतलब लोगों को लगने लगा यार ये गवर्नमेंट कैसी हमें राजा बनने से ही रोक रही है, ठीक है, मतलब इन्होंने एनेक्स करना शुरू कर दिया। तो सबसे पहला रीजन क्या था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स that was started by Lord Dalhousie, ठीक है, जिसके अंदर आपका सतारा was the first state। नेक्स्ट, abolition of pensions and titles, ठीक है। मैंने पहले ही बताया कि कुछ लीडर्स थे जो बिल्कुल एज हो चुकी थी, जिनकी, जो लोग बिल्कुल ही मतलब बस नाम के राजा थे, तो उनको क्या करते थे ब्रिटिशर्स, दे यूज टू प्रोवाइड सम पेंशंस और टाइटल्स, जैसे वहां के राजकुमार हैं तो वो लॉर्ड लगा दिया उनके, इस तरीके से उनको फिर वो पेंशंस प्रोवाइड करते थे, ठीक है। ये क्यों करते थे, वो शुरू में वो लोगों ने इसलिए किया था
कि इन लीडर्स की वजह से ही वो कंट्रीज के अंदर घुस पाए थे। पेंशन वगैरह देने से क्या हुआ था, लोगों को लगने लगा था कि ब्रिटिशर्स तो अच्छे हैं यार, घर बैठे पेंशन आती है, हमसे तो कुछ होता भी नहीं है, फिर भी हमें राजा बना के बैठा हुआ है, इन्होंने बनाया हुआ है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, उसके बाद पेंशंस भी अबॉलिशन, मतलब वो पेंशंस खत्म कर दी, उनके टाइटल्स खत्म कर दिए, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी डिनाइटेड द पेंशंस एंड टाइटल्स ऑफ द हेयर्स ऑफ मेनी इंडियन रूलर्स। पेंशंस एंड टाइटल्स ऑफ रूलर्स ऑफ कर्नाटका एंड तंजौर वाज abolished, while Nana Sahib, the adopted son of Bajirao II, was denied the title. ठीक है, बाजीराव सेकंड का जो नाना साहिब जो अडॉप्टेड सन थे, उन्होंने तो मना ही कर दिया कि मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे टाइटल और पेंशन, आफ्टर द पेशवाज डेथ, ठीक है, जब बाजीराव सेकंड की डेथ हुई। एज अ रिजल्ट ही बिकेम द स्वॉर्न एनिमी ऑफ द ब्रिटिशर्स, मतलब ब्रिटिशर्स का वो एनिमी बन गया। बेटा समझ आई? बिल्कुल बच्चे, सही है ना। तो अब एनेक्सेशन ऑफ अवध, ठीक है, अवध में बॉर्न कौन हुए थे बेटा? आपके मंगल पांडे, ठीक है। तो अवध का एनेक्सेशन हुआ, ठीक है। इन 1856 द लॉर्ड डलहौजी एनेक्स्ड अवध ऑन ग्राउंड्स ऑफ मैल एडमिनिस्ट्रेशन या फिर मिस गवर्नेंस, ठीक है। उन्होंने कहा कि वो अच्छे तरीके से कंट्री को, मतलब अपने राज्य को अच्छे से नहीं चला पा रहे, ठीक है, तो माल एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। समझ आई? नेक्स्ट इज नवाब वाजिद अली शाह was sent to Calcutta on annual pension of rupees 12 lakh. Thousands of countries and nobles and officials lost their jobs. समझ आई मेरी बात? समझ आई? और जॉब जिसके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं होगी, ठीक है, देन हाउ दे विल सेटिस्फाई विद द गवर्नमेंट, ठीक है। किसी भी गवर्नमेंट में अगर आप एम्प्लॉयमेंट नहीं दे रहे हो तो आपको मैम आज के टाइम पे कैसे गवर्नमेंट चल रही है? अरे भाई चल रही है, क्या कर सकते हैं, ठीक है। द जागीर्स ऑफ अबाउट 21,000 तालुकार्स, ठीक है, वर टेकन अवे। तालुकार्स कौन होते थे? जिनको छोटा छोटा एरिया दिया जाता था, ठीक है। एज अ रिजल्ट ऑफ लॉट ऑफ डिसकंटेंटमेंट स्प्रेड अगेंस्ट द ब्रिटिश इन अवध आल्सो, ठीक है। डिसरिस्पेक्ट ऑफ बहादुर शाह जफर, ही वाज द लास्ट मुगल एम्परर, ठीक है। Lord Hastings stopped the customs of presenting gift to the Mughal emperors. Actually, जब मुगल्स ने एंटर किया था मुगल्स ने, तो उस टाइम पर पहले मना कर दिया गया था मुगल्स को, ठीक है। मुगल्स को एंट्री नहीं दे रहे थे, सॉरी मुगल्स को नहीं, ब्रिटिशर्स को एंट्री नहीं दे रहे थे, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स ने मुगल्स को गिफ्ट देने का ट्रेडिशन शुरू किया, ठीक है। उन्होंने इतने सारे गिफ्ट्स दिए कि परमिशन देनी ही पड़ी मुगल्स को, क्योंकि उनको गिफ्ट्स इतने ज्यादा अट्रैक्ट करने लग गए थे मुगल्स को। अब एकदम से बहादुर शाह जफर जो लास्ट मुगल एम्परर था, लॉर्ड हेस्टिंग ने बोला कि अभी इनके कस्टम्स जो है इनका खत्म करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो इस तरीके से अब उसमें आ ही गए थे, ठीक है। लेटर द नेम वाज आल्सो रिमूव फ्रॉम द कॉइन, मतलब अब तो ब्रिटिशर्स अच्छे तरीके से आ ही चुके थे। लॉर्ड डलहौसी इवन चॉक्ड आउट द प्लान टू डिप्राइव हिम ऑफ हिज फोर्ट। उन्होंने सोचा इसको फोर्ट में से भगा देंगे और इसका जो किंगशिप है उसको भी ले लेंगे। दिस टर्न मुस्लिम्स हु रिगार्डेड मुगल एम्परर इन हाई स्टीम अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, ठीक है। समझ आ गया आपको? तो इस तरीके से कुछ चीजें थी, ठीक है। आगे देखो बेटा, नेक्स्ट ब्लो टू aristocracy, ठीक है। ग्रेजुअल डिसअपियरेंस ऑफ नेटिव स्टेट्स में मेड पीपल लाइक स्कॉलर्स, आर्टिस्ट, स्क्रप्चर्स, फकीर्स, प्रीचर्स अनएम्प्लॉयड, ठीक है। वो एकदम से नेटिव स्टेट्स, उन्होंने छोटी छोटी जो स्टेट्स थी वो खत्म कर दी। अब छोटे मोटे जो काम करते थे लोग, वो सब खत्म हो गया, मतलब लोकल जो काम होता था वो खत्म हो गया। दीज वर पैटर्नाइज्ड बाय रूलर्स ऑफ नेटिव स्टेट्स। द कंडीशन ऑफ दिस क्लास बिकम पैथेटिक, मतलब बहुत दुखी, दयनीय हो गई, एंड इससे ब्रिटिश सेंटिमेंट्स जो है वो स्टार्ट हुई। ये तो थे आपके पॉलिटिकल कॉजेस, ठीक है। वो एनेक्सेशन पॉलिसी, मतलब वो क्या कहते थे, एक्सपेंशन करना चाहते थे अपने उसका, स्टेट का। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट